हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में। जैसा जानते ही होंगे कि आज के दिन इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी देखेंगे। अंत में जानेंगे क्या ये सही समय है इसमें निवेश करने का या नहीं। तो सबसे पहले हम जाने ले रहे हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा जानते ही होंगे कि अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। और देखा जाए तो यह इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी है। और बसों के निर्माण में देखा जाए तो पूरे विश्व में इसका चौथा नंबर है। और ट्रक निर्माण के मामले में देख लिया जाए तो इसका पूरी दुनिया में 16वां नंबर है। और यह अपने पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो अशोक लेलैंड जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वो बनाती है कई प्रकार के, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और डबल डेकर जो बसें होती हैं उनका निर्माण भी करती है। और साथ साथ में देख लिया जाए तो और अन्य बसों का निर्माण भी यह करती है। तो चलिए देख रहे हैं हम कंपनी के क्वार्टर 1 का रिजल्ट। तो हमने अशोक लेलैंड का क्वार्टर 1 का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखे ले रहे हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करते हैं तो अगर जून 2023 के क्वार्टर की बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 8,240 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। तो वहीं 3 माह पहले मार्च क्वार्टर की बात करते हैं 3 माह पहले, तो 11,664 करोड़ का नेट सेल्स था। अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करें यानी पिछले साल जून 2022 के क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी को 7,248 करोड़ का नेट सेल्स था। अगर पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमारा टोटल इनकम में। और अगर हम मार्च क्वार्टर से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से काफ़ी अच्छा नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की रहे हैं तो जैसे यहाँ पर 9 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो हमें जून 2023 के क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी को 576 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर 3 माह पहले दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 751 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं यानी जून 2022 के क्वार्टर की बात करते हैं तो सिर्फ 68 करोड़ जैसा प्रॉफिट हुआ था। यानी नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है 68 करोड़ से सीधे 576 करोड़ एक साल में नेट प्रॉफिट में। और नेट सेल्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। यानी जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है एकदम बम्पर दमदार रिजल्ट आया दिया है कंपनी ने। फंडामेंटल में देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 53,423 करोड़ का, स्टॉक का पी देखते हैं तो 30.8 है तथा इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 91.6, यानी इंडस्ट्री का पी से काफ़ी सस्ता शेयर चल रहा है। और सस्ता क्यों चल रहा है ये भी हम बताएंगे। ROC देखते हैं तो 12% है, ROE देखते हैं तो 15% है, यानी ROC ROE दोनों ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो कर्जा 31,161 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और वहीं देखते हैं तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है 51.4% है, जिसमें से 19% जो इनकी शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं। तो शेयर का जो स्टॉक का पी इतना कम होने का यही कारण है। पहला तो कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है और दूसरा कंपनी को 19% शेयर हैं वो गिरवी रखे हुए हैं। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है। और देखे ले रहे हैं जो PG रेशियो वो भी नेगेटिव में है। कंपनी को देखते हैं तो 1.43% जैसा डिविडेंड देती है जो कि ठीक ठाक है। चलिए हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देख ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ रिजल्ट ओपन करेंगे तो 2017 से देखते हैं तो नेट सेल्स की बात करते हैं तो 22,871 करोड़, 2018 में 29,636 करोड़, 2019 में 33,197 करोड़, 2020 में 21,951 करोड़ और 2021 में 19,454 करोड़। 2020 और 2021 में इसका जो नेट सेल्स गिरने का कारण जानते हैं कोविड ही था। मार्च 2022 से फिर से बढ़ना चालू हुआ 26,665 करोड़। मार्च 2023 में देखा जाए तो 42,292 करोड़ इसका नेट सेल्स हो गया, यानी साल दर साल काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं 2018 जगह प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं हम 2018 से ही देखेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 2018 में 18 से 14 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, 2019 में 2,195 करोड़ का, 2020 में 460 करोड़, 2021 और 22 में कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ था। कारण जानते हैं वही कोविड के कारण नेट सेल्स में भी गिरावट आई थी और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट आई थी। मार्च 2023 में देखते हैं तो 1,362 करोड़ का फिर से कंपनी ने बम्पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और जैसे ही आज रिजल्ट आया तो शेयर ने लगभग 3.18% जैसा जंप मार दिया और आज के दिन देखते हैं तो 181 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और जैसा देख रहे हैं कि इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया और नया हाई बना दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 51.53, FII की हिस्सेदारी देखते हैं तो 16.59% है, जिसमें से 1.74% जैसी हिस्सेदारी FII ने बढ़ाई। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो 13.24%, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी देखते हैं तो
0.64% है। और वहीं DII की हिस्सेदारी 2%, जैसे हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 11.01% है। यानी इसमें देखा जाए तो FII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां सभी इन्वेस्ट किए हुए हैं। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के क्वार्टर 1 का रिजल्ट बहुत दमदार आया, और साथ साथ में हमने यह भी देखा कि देखा जाए तो PE वाइज काफ़ी सस्ता शेयर ये अभी भी चल रहा है, नया हाई बनाने के बाद भी। और PE वाइज सस्ता चलने का कारण भी हमने आपको बता ही दिया है कि नंबर 1 कारण तो यही है, कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, जो फ्री कैश फ्लो वो भी नेगेटिव में है, और साथ साथ में देख लिया जाए तो जो कंपनी के शेयर हैं वो भी थोड़ा गिरवी रखे हुए हैं। तो ये सब सारे फैक्टर हैं जो कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, और जिसके कारण ये PE वाइज काफ़ी सस्ता शेयर अभी भी चल रहा है। और अगर ये आगे चलकर फ्यूचर में देखा जाए तो EV ट्रक बनाने में अगर सफल हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने में ये सफल हो जाता है, तो शेयर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, इन्हीं की तरह यह भी शेयर भागेगा और बम्पर आपको रिटर्न देगा। और जैसा जानते ही होंगे कि यह कंपनी EV के ट्रक बनाने में लगी हुई है। और बाकी देख लिया जाए तो फंडामेंटली ठीक ठाक है, साल दर साल नेट सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ठाक है। लेकिन इसने नया हाई बना दिया है और काफ़ी हाई पे ये शेयर पहुंच चुका है। तो अगर ये थोड़ा गिरावट में आपको शेयर मिल रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर भी किसी शेयर में निवेश किया करें तो आप स्वयं के एनालिसिस जरूर कर लें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।